नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करने जा रहे हैं खामनई साहब के बेटे के पास कैसे इतनी अकूत संपत्ति आई। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति। ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी का मालिक मुश्तबा खामनई कैसे बना। जी हां, 56 साल के मुश्तबा खामनई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामनई का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिनकी संपत्तियां लंदन से लेकर फ्रैंकफर्ट तक है। उत्तरी लंदन में घने पेड़ों से घिरी सड़क को बिलियनर्स रो के नाम से जाना जाता है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां और काले दरवाजों के पीछे कई खाली आलीशान घर दिखाई देते हैं। स्कूली बच्चे इधर उधर घूमते नजर आते हैं, जबकि बाहर काली एसयूवी गाड़ियों में निजी गार्ड गश्त करते आपको यहां पर दिख जाएंगे। बिशप एवेन्यू पर स्थित इन आलीशान घरों के पीछे तेहरान से लेकर दुबई और फ्रैंकफर्ट तक फैला एक नेटवर्क है। कई गुप्त कंपनियों के जरिए इन घरों का असली मालिकाना हक मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक ईरान के सर्वोच्च नेता के दूसरे बड़े बेटे मुश्तबा खामनेई तक पहुंचता है। जी हां, जानकारों के मुताबिक मुश्तबा खामनेई ने जहाजों के व्यापार में निवेश कर रखा है और स्विस बैंक खातों में भी भारी भरकम कैश जमा है। तो वहीं 138 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्तियां अकेले ब्रिटेन में हैं। कंपनियों के इस जाल ने खामनेई को 2019 में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अरबों डॉलर पश्चिमी बाजारों में पहुंचाने की मदद की। इसमें लंदन के कई सबसे खास इलाकों में स्थित प्रमुख अचल संपत्तियां भी शामिल हैं, जहां एक घर जिसकी कीमत करीब 2014 में 33.7 मिलियन यूरो थी जब उसे खरीदा गया था। दुबई के बेवरली हिल्स कहे जाने वाले इलाके में एक विला और फ्रैंकफर्ट से लेकर मलोरका तक आलीशान यूरोपीय होटल की चेन है। इस लेन देन के लिए नकदी ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, लिंगस्टन और संयुक्त अरब अमीरात के बैंकों के खातों के माध्यम से भेजी गई है और ये पैसे अहम रूप से ईरानी तेल की बिक्री से मिले हैं। किसी भी दस्तावेज में खामनेई के नाम पर सीधे तौर पर संपत्तियों का जिक्र भले नहीं है, इसके बजाय कई खरीदारी एक ईरानी व्यवसायी अली अंसारी के नाम पर दिखाई देती है, जिन पर ब्रिटेन ने अक्टूबर में प्रतिबंध लगा दिया था। तो बड़ा सवाल यही है कि जो ईरान बदहाल है, जहां पर इन्फ्लेशन इतना हाई है, खाने के लिए खाना नहीं है, कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है, सिविल वॉर की सिचुएशन है, अमेरिका आज नहीं तो कल उस पर हमला करने वाला है, इतने सारे सैंक्शन, इतने सारे प्रतिबंध लगने के बाद भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उनका जो बेटा है मुश्तबा खामनेई, उनके पास हजारों अरबों डॉलर आए कैसे। जब देश बदहाल है तो नेता खुशहाल कैसे। ये तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन आप समझिए कि यूरोपियन कंट्रीज में, लंदन में और बहुत सारे मुल्कों में मुश्तबा खामनेई की बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। स्विस बैंक में हजारों अरबों डॉलर पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि खामनेई साहब और उनके परिवार ने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, देश को तो बर्बाद कर दिया, बट खुद की जेब उन्होंने जमकर भरी। और ये तमाम जो प्रूफ है वो बताते हैं, क्योंकि फ्रैंकफर्ट जैसे इलाके में आपके पास एक आलिशान महल जैसा घर है। लंदन में आपके पास बहुत बड़ी पूरी की पूरी जो बिलियनर लेन है, वहां पर आपके पास बहुत सारे मकान हैं। आप ब्लैक एसयूवी में घूमते हैं अपने प्राइवेट गार्ड्स के साथ, और ये सारा पैसा ईरान से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्ट हुआ है। तो ये समझ में आना बहुत आसान और लाजमी सा है कि जो देश बदहाल होता चला गया, उसके पीछे खामनेई के बेटे और खामनेई ने खूब पैसा बनाया। तेल बेचकर, देश के तमाम प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर। वहां पर हालत क्या है सोचिए। अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो हमला कर देगा, ईरान भी धमकी दे रहा है कि अमेरिका ने हमला किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जनता के पास दो वक्त का निवाला नहीं है। सिविल वॉर की सिचुएशन में वहां पर पानी बिजली की किल्लत है, कारोबारी परेशान है, आम जनता को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया नहीं हो रही हैं। लेकिन खामनेई साहब के बेटा और उनका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता और भरता जा रहा है। अब सिचुएशन देखिए, जिस तरह की सिचुएशन अभी है खाड़ी देशों में, अमेरिका ने साफ साफ ईरान से कह दिया है कि आप बातचीत के टेबल पर आएं, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको रद्द करें, न्यूक्लियर अग्रीमेंट हमारे साथ करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर हमला जरूर होगा। ईरान क्या कह रहा है, हमारे पास हजारों मिसाइल या रॉकेट्स हैं, हम सबसे पहले अमेरिका के वॉरशिप को डुबोएंगे जो कि फारस की खाड़ी में ईरान के बहुत करीब है। उसके बाद वो धमकी दे रहा है कि जितने भी फौजी अड्डे मिडिल ईस्ट में, यानी जॉर्डन, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन और तुर्की में है, वहां पर हम हमला कर कर अमेरिकी फौजियों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आप समझिए, अमेरिका ने जिस तरह का वॉर पैरामीटर ईरान के चारों तरफ बनाया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ईरान को सांस लेने में भी दिक्कत आने वाली है। आप समझिए कि वहां पर जो अब्राहम लिंकन वॉरशिप, उसके साथ 6 डिस्ट्रॉयर्स वहां पर हैं, उस पर टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा है, प्रेडेटर ड्रोन्स वहां डिप्लॉय किए गए हैं। जमीन से हवा में, जमीन से
ज़मीन पर मार करने वाले जो इंटरसेप्टर्स हैं, रॉकेट्स अमेरिका के पास हैं, पानी से हवा में, पानी से ज़मीन पे मार करने वाले इंटरसेप्टर रॉकेट अमेरिका के पास हैं, और जो अब्राहम लिंकन वॉरशिप है वो अकेला नहीं है। उसके अलावा एक और वॉरशिप है यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो ईरान के बहुत करीब पहुंचता जा रहा है। तो अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि क्या ईरान जब रिटेलिएट करेगा, जवाबी हमला करेगा, तो वो हमला किस तरह का होगा। आप समझिए, जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे तो सबसे बड़ी मुश्किल इजराइल के लिए है, क्योंकि ईरान के पास इतने बड़े, इतने लंबी दूरी के मार करने वाले रॉकेट नहीं जो अमेरिका में सीधे जा गिरे। उनका निशाना किस पे होगा? सबसे पहला अटैक वो इजराइल पर करेंगे। और इससे पहले भी जब जून 2025 में ईरान इसराइल के बीच जंग हुई तो आपने देखा कि उनका जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे रॉकेट्स ने टच डाउन किया और $50 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। अमेरिका के लिए मुश्किल इस बात की है कि अगर ईरान ने अमेरिका को थोड़ा भी चोट पहुंचाया तो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पर अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि ये दाग और ये जो उसकी कमजोरी दुनिया के सामने आई है कि ईरान जैसे छोटे मुल्क से अमेरिका ने मुंह की खा ली, अमेरिका को नुकसान हुआ। इसलिए अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब होता है जब सेनाएं ग्राउंड ऑपरेशन करती हैं किसी मुल्क में, किसी पर्टिकुलर इलाके में जाके, उसे हम ग्राउंड ऑपरेशन कहते हैं। तो अमेरिका ग्राउंड पे तो नहीं जा रहा है, वो हमला एरियल हमला कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, ड्रोन के जरिए हमला कर सकता है, लंबी दूरी के जो रॉकेट्स हैं उनके जरिए ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल ये भी है कि अगर ईरान को लगा कि वो खत्म होने वाला है, वो घिर गया है, तो बहुत मुमकिन है कि ईरान अमेरिका पर परमाणु बम बरसा दे, ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल करे जो एटॉमिक वॉरफेयर को कैरी कर सकते हैं। इसलिए आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और ईरान के लिए भी। खाड़ी देश भी लगातार अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये जंग न हो, और ईरान ने धमकी दी है कि अगर खाड़ी मुल्कों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होता है तो ईरान के जो दोस्त कभी थे वो खाड़ी देश अब उसके दुश्मन बन जाएंगे, जिसमें इराक का नाम आप ले सकते हैं, जॉर्डन का नाम ले सकते हैं, लेबनान का नाम ले सकते हैं, सीरिया का नाम ले सकते हैं, यमन का नाम ले सकते हैं, कतर का नाम ले सकते हैं, कुवैत का नाम ले सकते हैं। ये तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो भी ईरान के साथ दोस्ती के ताल्लुकात में है, लेकिन अमेरिका ने अगर इनकी ज़मीन का इस्तेमाल किया तो ईरान के दुश्मन कहे जाएंगे। आज के एक्सप्लेनर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप inखबर.com पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप तमाम खबरों की अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।